2024 का चुनाव दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जहां हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस और आश्वस्त है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार के बनाने जा रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात है कि गठबंधन वालों में खुद गठबंधन नहीं है। पंजाब में आप कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। यही हालत है। जिन दलों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है वो गठबंधन करने की फिराक में है। इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार चुनाव में कौन-कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं? कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना विकास माननीय मोदी जी ने किया है। जहां पहले सड़कों के बारे में बहुत प्रश्न लगाए जाते थे, आज भारत की तस्वीर बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो चुनाव में चुनावी मुद्दा बने। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है राहुल गांधी जी का कि इस बार बीजेपी को वो हरा लेंगे, क्योंकि जिस तरह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उनको लगता है कि इस बार उनका पूरा गठबंधन जो है वो इस चुनाव को जीत जाएगा। आपका क्या कहना है? कोई नहीं, तमाशबीन उनकी यात्रा में जा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में माननीय मोदी जी की निकली है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार का ये प्रयास रहा कि सरकारी अधिकारी गांव-गांव गए, योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस और प्रयास किया है। जो लाभार्थी थे, जो योजना से अगर कोई वंचित था तो उन तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारी उस विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में बहुत ज्यादा जन समर्थन मिला है। बर्क साहब संभल से सांसद हैं, क्या आपको लगता है इस बार वो अपनी सीट बचा पाएंगे? इस बार जनपद लोकसभा संभल से कमल का फूल 2014 की हम रिपीट करने जा रहे हैं। 2014 और 2024 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? मैं माननीय नीतीश जी का पुनः एनडीए गठबंधन में स्वागत करता हूं। और ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी। बिहार के बहुत बड़े पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया है। और उन्होंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर भाजपा के साथ गठबंधन किया है। इसका हमें लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कई बार बहुत अच्छे रिश्ते बने, फिर उनमें दरार आ गई। इस बार फिर से ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव यूपी में लड़ने वाले हैं। तो इस बार जैसा लग रहा है कि उन्होंने 11 सीटें दी हैं। कल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को हराने के लिए ही काम कर रही है, बीजेपी को जिताना चाहती है। क्या कहेंगे? दूसरी दलों के बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, केंद्र में सरकार रही है। वो बताइए, मात्र 11 सीटों पर उन्हें मिली है। उनकी औकात आपस के गठबंधन से ही नजर आ रही है। यूपी में आप 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या बेस होगा इसका? पिछली 2019 के चुनाव में हम महागठबंधन के सामने 73 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार उत्तर प्रदेश ने श्री राम का भव्य मंदिर बना है और पूरा देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं। और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी, लूटपाट चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती थी, आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। योगी मॉडल को अन्य राज्य मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भी योगी मॉडल आ जाए। हम कानून व्यवस्था के राज पर और विकास के मार्ग पर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपने विकास की बात की। संभल में विकास बहुत कम हुआ है। पिछले जैसे देखा जाता है कि सांसद भी यहाँ लगातार रहे हैं, विधायक भी यहाँ बहुत सालों से हैं, लेकिन संभल में उतना विकास हो नहीं पाया। तो बीजेपी इसको किस तरीके से करेगी? ये विषय आपका बहुत अच्छा है। इस विषय को हमारे यहाँ की जनता को देखना चाहिए। लगातार 7-7 बार 8-8 बार आपने जिन लोगों को विधायक बनाया, वो एक रोडवेज का बस अड्डा तक जनपद शहर संभल में नहीं बनवा पाए। और अगर अन्य जनप्रतिनिधियों की बात करें तो किसी ने कोई विकास नहीं कराया, सिर्फ आपस में लड़ाते रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, राजनीतिक परिणाम ना देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने संभल विधानसभा के गांव भवानीपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे हमारा बनना है और एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, जो संभल के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जनपद संभल का राजनीतिक
परिणाम पक्ष में ना होने के बाद भी लगातार यहाँ हम विकास के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो लंबे समय से यहाँ का राज करते आए हैं, जिन लोगों ने अपनी सीटों को बना रखा है, उन्हें सोचने का बात है कि उन्होंने जनता के साथ क्या न्याय किया। संभल से इस बार लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में किसको हम देखें? हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सिर्फ कमल के फूल के लिए काम करता है, भारत माता के लिए काम करता है। ये थे संभल के जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी, जो अपनी बात आज रख रहे थे और उन्होंने चुनाव के बारे में अपनी पूरी बात रखी हमारे सामने। शुक्रिया सर।